वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को बिहार बोर्ड के हिंदी के पाठ नंबर 12 शिक्षा और संस्कृति के व्याख्या को बताया जाएगा। शिक्षा और संस्कृति के लेखक भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नई दिल्ली के बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारने से हुई थी। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। इन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा स्थानीय स्कूलों में पाई तथा वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से की। वहां से लौटने पर भारत में वकालत शुरू कर दी। एक पेशे से वकील थे और भारत में आकर वकालत शुरू कर देते हैं, किंतु कुछ ही दिनों के बाद एक धनी व्यवसायी के मुकदमे के क्रम में दक्षिण अफ्रीका गए। एक धनी व्यवसायी के केस लड़ने के लिए यह दक्षिण अफ्रीका गए। वहां प्रवासी भारतीयों, प्रवासी किसको कहा जाता है तो जो देश छोड़ देते हैं उसी को प्रवासी कहा जाता है। तो वहां प्रवासी भारतीयों की दुर्दशा देखकर उनके उद्धार के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया। इन्होंने जब साउथ अफ्रीका गए तो वहां पर भी उन लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा था उस अत्याचार के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। 1915 ईस्वी में भारत आए तो इन्होंने देशवासियों को पराधीनता से मुक्ति दिलाने के लिए अहिंसा आधारित सत्याग्रह करने का मंत्र दिया। जब 1915 ईस्वी में आए तब भारत के लोगों की दुर्दशा देखकर इन्होंने यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। फलस्वरूप अंग्रेजों को अपना बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ से जाना पड़ा। भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है और इन्हीं के चलते भारत देश आज़ाद हुआ। देश को 15 अगस्त 1947 के दिन फिरंगियों से मुक्ति दिलाई। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम नामक गोडसे व्यक्ति के द्वारा गोली चला देने से हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं तो इनकी प्रमुख रचनाएं गांधी जी ने हिंद स्वराज तथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तकें लिखी। इन्होंने हिंद स्वराज तथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक लिखी तथा हरिजन, यंग इंडिया आदि पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया हुआ है। इस पाठ में दिया गया है। प्रस्तुत पाठ में शिक्षा और संस्कृति पर महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने नैतिक शिक्षा पर जोर दिया है। शुरू करता हूँ पाठ को। पाठ है प्रस्तुत पाठ शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने सच्ची दिशा एवं भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर प्रकाश डाला हुआ है। लेखक ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर प्रकाश डाले हुए हैं। संस्कृति किसको कहा जाता है? किसी विशेष समय और किसी विशेष जगह पर कोई भी परंपरा होता है, उसी परंपरा को संस्कृति कहा जाता है। लेखक ने सच्ची दिशा एवं भारतीय संस्कृति की विशेषता पर प्रकाश डाला हुआ है। लेखक वैसी शिक्षा को सच्ची शिक्षा मानता है जिसमें प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को तथा कष्ट सहन से हिंसा को जीतने की शक्ति हो। लेखक यह मानते हैं कि कोई भी शिक्षा ग्रहण कीजिए, लेकिन सबसे पहले आप प्रेम से घृणा को कैसे दूर किया जाए, सत्य से असत्य को कैसे दूर किया जाए तथा अहिंसा से हिंसा को कैसे दूर किया जाए, पहले उसके बारे में आपको जानना होगा। उसको दूर करने को आपके अंदर शक्ति होना चाहिए। लेखक की राय में सच्ची शिक्षा का अर्थ अपनी इंद्रियों का ठीक ठीक उपयोग करना आनी चाहिए। मानव शरीर की इंद्रियां हाथ, नाक, कान, त्वचा, यह सब मानव शरीर की इंद्रियां हैं और इन इंद्रियों का सही सही इस्तेमाल करना ही सच्ची शिक्षा है। लेखक ऐसी शिक्षा आरंभ करने के हिमायती हैं जिसमें तालीम के साथ साथ उत्पादन करने की क्षमता प्राप्त हो सके। लेखक यह मानते हैं कि अच्छी शिक्षा वही शिक्षा है जिसमें तालीम के साथ साथ उत्पादन भी हो, कोई कार्य भी हो। उससे देश में बेरोजगारी घटेगी और देश के जो भी गांव के लोग होते हैं, खासकर देहात के लोग, उन लोगों का आर्थिक विकास होगा। लेखक ने चरित्र निर्माण को शिक्षा का ध्येय माना है। लेखक ने चरित्र निर्माण को शिक्षा का उद्देश्य माना है। ध्येय का मतलब उद्देश्य होता है
तो लेखक कहते हैं शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वह चरित्र होता है। उनका तर्क है कि इससे साहस, बल, सदाचार तथा आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकास करने में मदद मिलेगी। वह साक्षरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेखक का यह मानना है कि चरित्र निर्माण साक्षरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेखक का यह भी कहना है कि यदि व्यक्ति चरित्र निर्माण करने में सफल हो जाता है तो समाज अपना दायित्व स्वयं संभालेगा। लेखक कहते हैं अगर हर कोई अपना अपना चरित्र निर्माण करने में सफल हो जाए तो फिर इस दुनिया में कहीं भी बुराई नहीं रहेगा और समाज खुद संभल जाएगा और समाज जो है वह खुद आदर्शों पर चलने लगेगा, अच्छे कार्य करने लगेगा। संस्कृति संबंधी विषय में उनका तर्क था कि संसार की किसी भाषाओं में जो ज्ञान का भंडार भरा है उसे अपनी ही भाषा में प्राप्त करें। लेखक कहते हैं दुनिया के किसी भी भाषा में जो ज्ञान का भंडार भरा हुआ है उसको अपनी भाषा में प्राप्त करें, दूसरे भाषा में नहीं प्राप्त करें। लेखक का यह भी मानना है कि किसी दूसरी संस्कृति को जानने से पहले अपनी संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। लेखक यह कहते हैं कि बेशक आप दूसरों की संस्कृति को जानिए, लेकिन उससे जानने से पहले पहले अपनी संस्कृति सीखिए और अपनी संस्कृति का पूर्ण ज्ञान अपने पास रखिए। तभी दूसरों की संस्कृति को समझना उचित होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है कि दुनिया में कोई भी संस्कृति इतनी समृद्ध नहीं है। महात्मा गांधी कहते हैं दुनिया में जितनी भी संस्कृति है सभी संस्कृतियों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे समृद्ध जो संस्कृति है वह भारत की संस्कृति है। आगे लेखक कहते हैं देश की भावी संस्कृति के बारे में लेखक का कहना है कि यदि दूसरी संस्कृति का बहिष्कार किया जाता है तो अपनी संस्कृति जिंदा नहीं रह पाती है। लेखक यह भी कहते हैं कि दूसरों की संस्कृति का बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए, इससे अपनी संस्कृति जिंदा नहीं रह पाती है। हमारी संस्कृति की विशेषता है कि हमारे पूर्वज एक दूसरे के साथ बड़ी आज़ादी के साथ मिल गए, हम लोग उसी मिलावट की उपज हैं। लेखक कहते हैं पहले जो है जो भी दूसरे देशों के लोग भारत में आए तो हम लोगों ने उस संस्कृति को अपने संस्कृति में मिला लिया। यह हमारी संस्कृति की विशेषता है और उसी मिलावट की हम लोग उपज हैं। लेखक की सलाह है कि साहित्य में रुचि रखने वाले हमारे युवा स्त्री पुरुष संसार की हर भाषाओं को सीखें तथा अपनी विद्वता का लाभ भारत और संसार को सुभाष चंद्र बोस तथा रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह दे। लेखक कहते हैं हमें दूसरों की भाषा भी सीखना चाहिए, लेकिन उसको सीखने से पहले अपनी भाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। लेखक कहते हैं आप दूसरों किसी की भाषा को सीखें और अपनी विद्वता का लाभ संसार और भारत को सुभाष चंद्र बोस तथा रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह दे। जिस तरह सुभाष चंद्र बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर ने दूसरे देशों की भाषा को सीखकर भारतीय संस्कृति को दूसरे देशों में फैलाया, उसी तरह हम लोगों को भी दूसरों की भाषा सीख को भारतीय संस्कृति को फैलाना चाहिए, किंतु अपनी भाषा तथा धर्म का त्याग न करें। हमारी संस्कृति विविध संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रतीक है, इसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए उचित स्थान सुरक्षित है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।